नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। 24 के रन में आज हम ले चलेंगे आपको गोपालगंज में, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बिहार का ये लोकसभा क्षेत्र और कई महीनों में एक नया इतिहास लिखता है। भाजपा ने अपनी जीती हुई सीट जनता दल यूनाइटेड को दी थी और डॉक्टर आलोक सुमन वहां से जीते थे काफी बड़े अंतर से। लेकिन अब पूरी सियासत बदल चुकी है, तो गोपालगंज में एक नई बिसात बिछाई जा रही है कि कैसे इस जंग को भाजपा दोबारा जीते और जो उसकी जीती हुई सीट थी एक बार उसको कैसे हासिल करे। लेकिन तैयारी राजद की तरफ से भी है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी है। तो हमारे साथ आज विशेष मेहमान गोपालगंज के वरिष्ठ पत्रकार अखिलानंद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी उम्मीद है इस बार भाजपा को गोपालगंज सीट से, कितनी ताकत उनको वहां झोंकनी पड़ेगी। मिश्रा जी, आप बताएं हमारे कैपिटल बिहार के दर्शकों को। सरोज जी, मैं बताऊं कि भाजपा यहाँ डू एंड डाई के स्थिति में है, इसलिए भाजपा का सीट रहा है यहाँ। और जब गठबंधन था उस समय भाजपा का सीट काट कर यहाँ जदयू को टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार तीन तीन दल है, आरजेडी है और जदयू और भाजपा, तीनों के जो दिग्गज नेता है वह सीट लेने के लिए अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। पहले तो टिकट की बंटवारा, टिकट को लेकर यहाँ है कि भाजपा को मिले। भाजपा तो क्लियर कट है कि भाई वो मैदान में है, लेकिन जदयू चाह रही है कि हमको टिकट मिले और भाजपा चाह रही है कि आरजेडी चाह रही है कि मुझे टिकट मिले, जिसको लेकर यहाँ तीन गुट में बटे हुए हैं। और भाजपा इसको अपना अस्थायी सीट मान रही है और भाजपा जीतने के लिए हर कसर को छोड़ना नहीं चाहती है। लगातार बैठकें कर रही है, लगातार गांव में जा रही है, मंडल की बैठक कर रही है और यह बता रही है कि मोदी जी जो कार्यक्रम किए हैं, मोदी जो सरकार में जो गरीबों को जो मिला है, लाभ मिला है, उसका प्रचार कर रहे हैं और लगातार अपने सीट बरकरार रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मिश्रा जी, ये बताइए कि भाजपा की तरफ से दावेदार कौन कौन है, कौन कौन चेहरा है जो चुनाव लड़ सकता है, जिसकी दावेदारी हो रही है? भाजपा के 4 या 5 दावेदार भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे सबसे उसमें जनक राम है जो पहले एमपी रहे हुए हैं। उसके बाद 3 डॉक्टर जो लगे हुए हैं, एक सुनील रंजन है, एक अरविंद कुमार राम है, वो भी लगे हुए हैं, सुदामा मांझी लगे हुए हैं। कई यहाँ सुरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ अनुसूचित जनजाति के नेता ही लगे हुए हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ चिराग पासवान का भी नजर है, ताकि यहाँ उनका सीट सुरक्षित बच जाए। और यहाँ रिजर्व है, इसलिए हर लोग चाहता है कि यहाँ से अपना सीट सुरक्षित करके चुनाव लड़े भाजपा की तरफ से। नहीं, तो जिनका जिनका आपने नाम बताया, तो जनक राम तो सिटिंग सांसद थे, उनको टिकट नहीं देकर जेडीयू को दिया गया था। तो पहला स्वाभाविक दावा तो जनक राम का ही बनता है। उसके बाद जो आपने नाम सब लिया है वो लोग हैं, तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है ये भाजपा में दावेदारी में? अभी सबसे ज्यादा आगे कौन चल रहे हैं? पूर्व सांसद रहे जो जनक राम जी, आज भी उनका काफी यहाँ विरोध है। पार्टी के अंदर भी विरोध है, पार्टी के बाहर भी विरोध है, लेकिन वो अभी लगे हुए हैं कि मेरा यहाँ सीट कंफर्म हो जाए। और जो उनसे नाराज जो लोग हैं उनके सब पास जा रहे हैं, बैठ रहे हैं कि भाई जो पिछले बार जो गलती हुई है अब आइंदा गलती नहीं होगी, आप लोग मेरे साथ दीजिए। लेकिन पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि जनक राम को मिले, किसी बाहरी नेता को तलाश कर रहे हैं कि बाहरी जब नेता आएंगे तो यहाँ से सीट सुरक्षित हो जाएगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आरजेडी जो है पिछले चुनाव में सेकंड पोजीशन में थी आरजेडी, इसलिए उसके भी नेता लगे हुए हैं कि हमको जदयू का टिकट इस बार नहीं मिला, यहाँ भाजपा का बन जाए। कांग्रेस भी चाहती है कि नहीं यहाँ कांग्रेस का सीट मिल जाए ताकि कांग्रेस के प्रत्याशी लड़े। यहाँ जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के भी दिग्गज जो नेता हैं वो अपने अपने पक्ष में लगे हुए, अपने गुलबंदी करने में लगे हुए कि मुझे यहाँ से मेरा सीट यहाँ कन्फर्म हो जाए पार्टी का। ना ठीक है, हम उस पर आएंगे, महागठबंधन के दावेदारी पर आएंगे। पहले हम बात एनडीए की कर रहे हैं। एक चर्चा आपने अभी की थोड़ी देर पहले कि चिराग पासवान की भी नज़र लगी हुई है गोपालगंज सीट पर। तो वो किसके लिए, वो खुद लड़ेंगे या किसी उनका कोई नुमाइंदा लड़ेगा वहाँ गोपालगंज से? वो उनके नुमाइंदा है, प्रिंस का भी नाम आ रहा है, कई उनके जो कार्यकर्ता है उनका भी नाम आ रहा है। इनके कार्यकर्ता जो है यहाँ अभी, उनका कहना है कि यह सीट भाजपा का जब बहुत विवाद होगा, भाजपा के नेता जब विवाद करेंगे तो यह आपको लोजपा में खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, जिससे चिराग पासवान का यहाँ दावा बनेगा। चिराग पासवान जिसको जाएगा उसको जिता भेजा जाएगा।
तो जनक राम जी का वहां पर स्थानीय स्तर पर कुछ विरोध है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उस विरोध को कम किया जाए। तो दूसरे जो और भाजपा के नेता हैं, उनका राजनीतिक वजन कितना है, वो कितने मजबूत दावेदार हैं? वो अभी जो तीन जो लोग हैं, तीन डॉक्टर जो पेशे से अच्छे डॉक्टर हैं, और उनका कोई राजनीतिक पॉलिटिकल नहीं है, जी लेकिन भाजपा को देख के लग रहा है कि हमको टिकट भाजपा दे देगी तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और मोदी के नाम पर ये लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि मोदी के नाम पर हमारी नैया पार कर जाएगी। इसलिए तीन तीन लोग लगे हुए हैं कि हमको मिल जाए टिकट, हमको मिल जाए टिकट। तो ये तो हो गई एनडीए वाली बात। तो अब हम चलते हैं महागठबंधन की ओर कि जैसे जो सुरेंद्र राम जी थे वहाँ पे काफ़ी वोट भी उनको मिला था, तो एक तो वो दावेदार होंगे ही होंगे मेरे ख्याल से। इसके अलावा लेकिन चूंकि सीट ये जनता दल यूनाइटेड की है, तो क्या आलोक सुमन का टिकट संकट में है, उनको टिकट नहीं मिलेगा इस बार? जैसे राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सुनील कुमार जो मंत्री अभी मध्य निषेध मंत्री जो है सुनील कुमार जी, जी वो भी उनका भी नजर है कि हमको जदयू जदयू अगर टिकट देती है तो हम यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। उनके भाई जो अनिल राम जी हैं, वो कई बार सांसद यहाँ रहे हुए हैं। उनका उनका भी झुकाव है कि वो अगर यहाँ तय करती है, कांग्रेस को सीट जाता है, तो फिर वो कांग्रेस की तरफ अपना रुझान करेंगे और वो टिकट लेने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। और सुनील कुमार को टिकट अगर नहीं मिलता है तो अनिल कुमार कांग्रेस में भी प्रयास में लगे हुए हैं। अगर सुनील कुमार को टिकट अगर जदयू देती है, आलोक कुमार सुमन का टिकट कटता है, तो इस स्थिति में अनिल कुमार चुनाव नहीं लड़ेंगे, सुनील कुमार ही लड़ जाएंगे। आरजेडी से किसका दावा है ज्यादा मजबूत? आरजेडी का पुराना नाम है सुरेंद्र कुमार महान है, जो जी पिछले बार हारे हुए थे, उन्हीं जी का नाम आ रहा है और प्रयास में वो भी है। मतलब बहुत सारे उम्मीदवार वहाँ पे लगे हुए हैं। तो एक चीज़ हमारे दर्शकों को मिश्रा जी बताइए कि जो जात का समीकरण है उसमें क्या इक्वेशन है? ब्राह्मण लोग वहाँ ज़्यादा हैं, दलित लोग ज़्यादा हैं, कैसे, क्या समीकरण क्या है जात का? दरअसल की अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होने के चलते यहाँ जो ब्राह्मण वोट है, राजपूत और भूमियार जो वोट है, वो हार पात के जो देखते हैं भाजपा की तरफ चली जाती है, या कैंडिडेट जो अच्छा रहते हैं उनका तरफ बहुत इंटरेस्ट लोग नहीं रह पाता है। जी और आजकल जो नहीं रह पाता है, बहुत टसल नहीं हो पाता है। लोग चाहता है कि चलिए भाई सुरक्षित सीट है, जो आएगा वो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उसमें जो अच्छा जो होगा उनको इस बार चुनाव वोट दिया जाएगा। बहुत कसल नहीं रहता, टसल नहीं रहता है, एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता है लोग। और जो चार जाति के लोग वोट दे देते हैं अपना। ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है 22 तारीख को, इसका कितना असर देख रहे हैं अभी गोपालगंज के इलाके में? उसका असर है या नहीं है सर, राम मंदिर के बनने का? नहीं, राम मंदिर का विसर्जन हो रहा है जो, उसका तो प्रभाव है ही। गांव में भी लोग कह रहा है कि भाई मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। इस बार एमपी का चुनाव में मोदी को ही इस बार हम लोग वोट देंगे। और सबसे बड़ी फैक्टर है जो गांव में जो गरीब जो तबके के लोग हैं, जी उनको जो फ्री राशन मिल गया, राशन जी मिल रहा है, जी तो जी उसका ही प्रभाव पड़ रहा है। और इन लोगों का कहना है, जो दलित जो लोग हैं, जो नीचे के जो लोग हैं, तबके के जो गरीब लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार मोदी को ही वोट दीजिए, राम मंदिर बना दिए और सरकार हमको दे रही है, फ्री में राशन दे रही है, हमको सुविधा दे रही है, इसलिए आज मोदी की तरफ लोगों का रुझान है। तो बिहार सरकार भी बहुत सारा काम कर रही है, अभी टीचर की नियुक्ति हो रही है, बिहार की सरकार की तरफ से भी बहुत लाभ दिया जाता है। तो उस पर मोदी वाला लाभ भारी पड़ रहा है बिहार सरकार वाले लाभ पर? नहीं, लोगों का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो फिर नीतीश और लालू को देखा जाएगा। अभी केंद्र की और दिल्ली के चुनाव हो रहा है, इसलिए अभी मोदी को ही देखना जरूरी है। जी तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमारे साथ थे अखिलानंद मिश्रा जी, जो बता रहे हैं कि मोदी लहर काम कर रही है गोपालगंज में। लोगों को लगता है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो इस बार नरेंद्र मोदी को ही वोट दिया जाए। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन दावेदारों की एक लंबी फौज है, न केवल एनडीए में बल्कि महागठबंधन में भी दावेदारों की लंबी फौज है। टिकट किसको मिलेगा ये तो अभी ना गोपालगंज के लोग बता सकते हैं, ना पटना के लोग बता सकते हैं, ना दिल्ली के लोग बता सकते हैं। दही चूड़ा के बाद सारी चीज़ें साफ होगी। लेकिन जैसा कि अखिलानंद मिश्रा जी ने बताया कि सब अपने लगे हुए हैं गोपालगंज के क्षेत्र के लिए। और एक बड़ा नाम उन्होंने बताया सुनील कुमार का, कि वो भी लगे हुए हैं, जो मंत्री भी है भी बिहार सरकार में, उनकी भी मजबूत दावेदारी है। जनक राम जी की मजबूत दावेदारी है। आरजेडी भी दावा कर रही है, कांग्रेस भी दावा कर रही है।
तो मुकाबला काफ़ी रोचक होगा गोपालगंज में, जैसा कि अखिलानंद मिश्रा जी से आकलन है। तो जब उम्मीदवारों की घोषणा होगी तो एक बार फिर हम लोग मिश्रा जी से राय लेंगे कि गोपालगंज की रणभूमि में जो बिसात बिछाई गई उसमें किसकी सामने कितनी बड़ी चुनौती है। तो आप हमारे साथ जुड़े अखिलानंद मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।